रेडियो द्वारका सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं दीपांशु। आज है वर्ल्ड पोएट्री डे यानी कवि और कविताओं का दिन। रेडियो द्वारका ने एक प्रयास किया है कि इस दिन को अपने श्रोताओं के लिए 21 कवियों के सहयोग से कभी न भूलने वाला बनाया जाए। हम आभारी हैं इन सभी कवियों के। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में है धर्मेंद्र जैन लवली। आज विश्व पोएट्री डे है। इस अवसर पर रेडियो द्वारका आप लोगों के समक्ष काव्य क्षेत्र से कुछ कवियों को सुनवाने जा रहा है, उनसे आपको परिचित कराने जा रहा है, उनकी कविताओं से आपको लाभ देने जा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं धर्मेंद्र जैन लवली रेडियो द्वारका के माध्यम से अपना काव्य पाठ आप लोगों के समक्ष निवेदित कर रहा हूँ। चार पंक्तियों के माध्यम से कुछ मुक्तक देश के लिए, समाज के लिए जो आपको चिंतन देते हैं, जागरूकता देते हैं, चेतना देते हैं, निवेदित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में निवेदित करता हूँ कि वीणा पाणी आरती करूं मैं तेरी, बार बार मन से निकाल मेरे सारे ही विकार दे। वीणा पाणी आरती करूं मैं तेरी, बार बार मन से निकाल मेरे सारे ही विकार दे। चरणों में रह कर तेरे ही मैं गीत गाऊं, ऐसा वर दे के मेरी जिंदगी संवार दे, ऐसा वर दे के मेरी जिंदगी संवार दे। आत्मा को मथने आया हूँ मैं तेरे द्वार, इस भव सागर से पार तू उतार दे। और से मात बस काव्य रस धार बहे, ऐसा स्वर दे दे मुझे मेरी मात शार दे, ऐसा स्वर दे दे मुझे मेरी मात शार दे। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। इस देश के लिए कुछ बलिदान हुए, तो उन बलिदानों में एक बलिदान मैं भी मांगता हूँ। अगर इस तरह मेरा बलिदान देश के लिए होता है तो मैं अपने आप को, अपने इस जीवन को गौरवान्वित महसूस करूंगा। कि होने नहीं देंगे अपमान मात भारती का, यही हम सब का प्रयास होना चाहिए। और दुश्मनों से जंग हम जीत लेंगे रण में, हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए। रहे नहीं देश में तिरंगे को जलाने वाले, हौसला बुलंद सबके पास होना चाहिए। और सर गद्दारों का कलम करने के लिए हर जवान दिल में सुभाष होना चाहिए। जी, हर जवान दिल में सुभाष होना चाहिए। वैसे मुख्यतः मैं हास्य रस और गीत लिखता हूँ, लेकिन कुछ मुक्तक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। उन मुक्तकों की श्रृंखला में कुछ मुक्तक आप लोगों के समक्ष निवेदित कर रहा हूँ। आज सुनिएगा। हमारे देश में कई तरह के संप्रदाय रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं जो विघटन के कार्य भी करते हैं। हमारे देश में कुछ लोगों को कुछ विषयों पे आपत्ति होती है। उन लोगों को मैं संवेदना के स्वर जगाते हुए मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ मुक्तक निवेदित करता हूँ। जैसे कि कुछ लोग विरोध करते हैं हमारे देश में वंदे मातरम का, तो 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि हमारे खून में रग में रहेगा वंदे मातरम, हमारे खून में रग में रहेगा वंदे मातरम। नहीं अपमान अब और सहेगा वंदे मातरम, मिटाकर हम फसादों को उसे अपना बना लेंगे, मिटाकर हम फसादों को उसे अपना बना लेंगे। मुखर होके जुबां से जो कहेगा वंदे मातरम, मुखर होके जुबां से जो कहेगा वंदे मातरम। इसी श्रृंखला में एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ कि मेरी इस जिंदगी में एक ऐसी शाम आ जाए, कहीं इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आ जाए। है अंतिम सांस तक मेरी सुनो तुम एक अभिलाषा, है अंतिम सांस तक मेरी सुनो तुम एक अभिलाषा। मेरा हर खून का कतरा वतन के काम आ जाए, मेरा हर खून का कतरा वतन के काम आ जाए, मेरा हर खून का कतरा वतन के काम आ जाए। आगे एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ कि तुम ही बोलो कि ऐसे कैसे पल्ला झाड़ दूंगा मैं, तुम ही बोलो कि ऐसे कैसे पल्ला झाड़ दूंगा मैं। कलम कर दूंगा सर को और छाती फाड़ दूंगा मैं। अगर होगा कोई दुश्मन कभी बर्दाश्त से बाहर,
कसम से उसके सीने में तिरंगा गाड़ दूंगा मैं, कसम से उसके सीने में तिरंगा गाड़ दूंगा मैं। और हमारे देश में बहुत तरह की बातें लोग करते हैं जिससे विघटन के कार्य होते हैं, स्थितियां पैदा होती हैं। उन लोगों को संदेश देते हुए 4 पंक्तियां मैं प्रेषित करना चाहता हूँ, निवेदित करना चाहता हूँ कि अदब से बात करना तुम, अदब ही जिंदगानी है, अदब से बात करना तुम, अदब ही जिंदगानी है। अदब है संस्कृति अपनी, बड़ी मीठी जुबानी है। अदब से बात करने से है बिगड़े काम बन जाते, अकड़ तो इस जहां में सिर्फ मुर्दों की निशानी है, अकड़ तो इस जहां में सिर्फ मुर्दों की निशानी है, अकड़ तो इस जहां में सिर्फ मुर्दों की निशानी है। और मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुख्यतः मेरा विषय हास्य है, तो एक व्यंग हास्य का निवेदित करते हुए मैं अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहूंगा। एक व्यंग्य आप लोगों के समक्ष कि एक दिन कक्षा में मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा लवली एक प्रश्न है, इस प्रश्न का बहुत बड़ा तर्क है, तुम होनहार हो तो बताओ आदमी और गधे में क्या फर्क है। यह सुनकर मेरा मन कल्पना के समुद्र में डोला। मैं प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला कि गुरुजी आप कहोगे तू बकता है, सच तो यह है कि गधा आदमी नहीं हो पाएगा, लेकिन आदमी गधा हो सकता है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि मेरे प्रश्न का पूर्ण निवारण कीजिए, आदमी गधा कैसे हो सकता है, उदाहरण दीजिए। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आदमी के गधा होने का एक कारण है, नेता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मेहनत तो करता है पर चुनाव आने पर, नेता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मेहनत तो करता है पर चुनाव आने पर और दुलत्ती सी मारता है जीत जाने पर, और हारता है तो गधे की तरह बौखला जाता है, कमबख्त छोड़ता नहीं है, चारा भी खाता है। तो गुरुजी मैंने इस गधे को घोटाले का बोझ ढोते देखा है, और आदमी गधा क्यों नहीं हो सकता, मैंने आदमी को गधा होते देखा है, मैंने आदमी को गधा होते देखा है, मैंने आदमी को गधा होते देखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। सो लिसनर्स, स्टे अपडेटेड विद रेडियो द्वारका, अ स्टेप टुवर्ड्स टुमारो।